मैं चाहता हूँ कि आज संसार नन्हे से जीवों का असाधारण बल देखे। मूषक, घर में छिपकर प्रवेश करने वाले मूषक, अनाज चुरा कर खाने वाले मूषक, खेतों में भक्षण करने वाले मूषक, पैरों की आहट से बिल में छिप जाने वाले ये मूषक, ये मूषक ध्वस्त करेंगे मेरे मंदिर को। मधुकैटभ ने भव्य मंदिर बनाया, सृष्टि पे लोभ असुर ने फैलाया, असुर ने फैलाया। गणपति ने अपना मूषक दल बुलाया, मूषक से मंदिर को ध्वस्त कराया, ध्वस्त कराया। राय, राय, मेरा मंदिर, मेरा मंदिर कहाँ गया? लोभासुर, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उनका आकार भले ही छोटा हो तो वो आघात बड़े कर सकते हैं। तुच्छता तुम्हारी सोच में है, उनके बल में नहीं। गणेश, गणेश, जाओ इसी क्षण से हमारे पास लेकर आओ। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मुझे मधुकैटभ के साथ लंबे समय तक दुष्कर युद्ध करना पड़ा। युद्ध तो कोई भी सरल नहीं होता, किंतु इस युद्ध में विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि मेरा ये युद्ध मेरे ही अंश से था, जिन्होंने मेरे ही तेज से पूर्णता पाई थी। ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं रहा था, ये दिव्य अस्त्रों, मायावी शक्तियों और आद्य ऊर्जा का महासंग्राम बन चुका था। मधु और कैटभ दोनों ने अपने अपने दिव्य अस्त्रों का पूर्ण बल से प्रयोग किया। माया का विस्तार हुआ, शक्ति का प्रचंड प्रवाह उमड़ा। परंतु फिर भी इस महासमर का कोई निर्णायक परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते युद्ध की आयु क्षणों से महीनों में परिवर्तित हो गई, महीनों से वर्षों में, वर्षों से सहस्त्र वर्षों में, और फिर युगों में विलीन होती चली गई। काल स्वयं इस युद्ध का साक्षी बन गया, पर अंत अब भी दूर था। न विजय का घोष सुनाई देता था, न पराजय की स्वीकारोक्ति। मैं सृष्टि का पालक होकर भी इन्हें पराजित क्यों नहीं कर पा रहा? मेरे भीतर कैसी थकान उतर आई है। और मामा जी, मधुकैटभ से युद्ध करते हुए आप स्वयं थक गए, ये कैसे संभव है? मधुकैटभ साधारण असुर नहीं थे, मेरा आत्मिक तत्व विद्यमान था उनमें। दोनों भ्राता एक एक कर युद्ध में विश्राम करते रहे, जिससे उनकी शक्ति अक्षुण्ण बनी रही। पर मैं, जो युगों से बिना विश्राम
निरंतर रणभूमि में डटा रहा, तेरे अंग अंग में थकान उतरने लगी। तो फिर इस युद्ध का परिणाम? और गणेश कब आता है इस कथा में? जब शक्ति विलुप्त हो जाती है तो युक्ति काम आती है, और जब युक्ति आती है तो गणेश का आना स्वाभाविक हो जाता है, और जब गणेश का आना तय हो जाता है तो मार्ग स्वयं बन जाते हैं। तो गणेश जी ने दोनों असुरों को पराजित कर दिया? वो आपके बिना बुलाए आ गए? नहीं, उन दोनों असुरों से युद्ध लड़ते हुए मुझे ये बात समझ आई कि मुझे सोचने के लिए, इन दोनों का नाश करने की योजना बनाने के लिए युद्ध से कुछ समय का अवकाश चाहिए। तब मैंने कुछ दिनों के लिए मधुकैटभ से इस युद्ध को विराम देने का निवेदन किया। रुको, क्या हुआ विष्णु? कुछ समय के लिए युद्ध से विराम चाहता हूँ। क्यों? पराजय स्वीकार करने वाले हो? थक चुका हूँ, और विश्राम रहित योद्धा से युद्ध करना तुम जैसे महावीरों को शोभा नहीं देगा। इसीलिए कुछ क्षण के लिए युद्ध से विराम चाहता हूँ। हाँ हाँ, जाओ, कुछ क्षण विश्राम कर लो। जब पूर्ण शक्ति से आओगे तो युद्ध करने में अति आनंद आएगा। ओम महागणपतये नमः। 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 प्रणाम महागणपति। कल्प और काल के इस महाचक्र में आपने सदैव मेरी रक्षा की है। जब जब सृष्टि का ये पालन करता संशय में घिरा है, आपने उसे संकट से निकाला है। आज मैं फिर एक विकट समस्या में हूं। धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अपने ही अंशों से मुझे विवशतापूर्ण युद्ध करना पड़ रहा है। मेरा पथ प्रदर्शित कीजिए। नारायण, आप उन दो असुरों का वध तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वो सजग हैं, जब तक वो सतर्क हैं। लोभी हैं वो। उन्होंने वेदों का हरण इसलिए किया ताकि वो स्वयं संसार का संचालन कर सकें। शासन का लोभ है उन्हें, वैभव और यश का लोभ है उन्हें। नारायण, अब कृपया देवी योगमाया की आराधना कीजिए, उनका आह्वान कीजिए। इस कार्य में वही आपकी सहायता कर पाएंगे, और शेष आप स्वयं जानते हैं। हे महागणपति, आप हर मनवंतर के हर युग में हर किसी की ऐसे ही रक्षा करें जैसे अभी मेरी की है। आपकी जय हो। अर्थात महागणपति ने आपको देवी योग माया का आह्वान करने को कहा, पर क्यों? हमारे आभूषण मिट्टी में परिवर्तित हो गए।
ये तो मिट्टी में बदल गया। ये सब कैसे हो रहा है? स्वर्ण से बना कंगूरा भी मिट्टी में परिवर्तित हो गया। अरे कंगूरा छोड़ो, वो मंदिर कहाँ गया? और हमारे ये आभूषण वो कहाँ गए? जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। रिद्धि, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब मुझे आपकी आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता है रिद्धि, कृपया करके शीघ्र आइए। गणेश जी को मेरी आवश्यकता है, मुझे जाना होगा, आज्ञा दीजिए। लोभ का परिणाम कभी समृद्धि नहीं होता, और जो तुम्हारा था ही नहीं वो टिकेगा कैसे? ये सब कुछ इस बालक का किया धरा है। इसी के आने से हमारा स्वर्ण चला गया। हाँ, इसी ने हमारा स्वर्ण चुराया है, माया की है, चलिया है ये। देख क्या रहे हो? जब तक ये हमारा स्वर्ण वापस नहीं करेगा हम इसे छोड़ेंगे नहीं। मारो इसे! सावधान! आपकी पुकार सुनकर मैं चली आई गणेश जी। जहाँ आपका मार्ग है वही मेरा साथ है। सुवर्ण गए, आभूषण गए, किंतु लोभ कहीं नहीं गया। जब तक लोभ नहीं जाएगा ज्ञान नहीं आएगा, शांति नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान, स्वर्ण में ही शांति है। हमें बस हमारा स्वर्ण चाहिए। अब समय आ गया है इनको मार्ग पर लाने का। जी गणेश जी। कि सच में स्वर्ण से इतना प्रेम है? हाँ, है प्रेम। तो ये लो स्पर्श मणि, जो भी इसे स्पर्श करेगा वो स्वर्ण बन जाएगा। असंभव, मिथ्या कहती हो तुम। एक बार परीक्षण करके देख लेते हैं, सच या मिथ्या तुरंत ज्ञात हो जाएगा। और यदि ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं इस मणि का प्रयोग करूंगा। नहीं नहीं, मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। ये होता है लोभ का परिणाम। स्वर्ण पाने के प्रयास में उनने सब कुछ खो दिया। रिद्धि, आपका धन्यवाद। आपकी सहायता से ही मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाया। लोभ का परिणाम ये भोग चुके हैं। अब समय आ गया है प्रेम का अर्थ, आपका महत्व समझाने का। माता, बाबा, बाबा, ये कैसी लीला है? पहले हमारा स्वर्ण मिट्टी में परिवर्तित हो गया और अब ये सब स्वर्ण की मूर्तियां बन गए। हे ईश्वर, ये कैसी माया है? ये सब क्या हो रहा है हमारे गांव में? और ये सब क्यों हो रहा है? क्या हुआ इन्हें? हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। लौट आइए बाबा।
उठिए बाबा। बाबा नहीं है बाबा। माता श्री उठ जाइए ना बाबा। माता श्री अब क्या होगा? हम हमारे माता पिता के बिना कैसे रहेंगे? उनके अश्रु गणपति ही अभिदारे, गणपति ही अभिदारे। माताश्री, पिताश्री, नैनन तिहारे, पृथ्वी भी भावुक हो इनको निहारे, इनको निहारे। जय देव हे दयानिधि, कोमल हृदय तीक्ष्ण तेरी है। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकता। लोभ के अंत का एक ही उपाय है, उनका स्पर्श, जिन्हें लोभ छू भी नहीं सकता, और वो केवल निर्दोष निश्चल बालकों में है। अब आप ही अपने पवित्र, लालच रहित और शुद्ध मन से इन्हें स्पर्श कीजिए। आप ही इन्हें बदल सकते हैं, उन्हें अपने पास लौटा सकते हैं। सच्चे स्वर्णमणि तुम ही हो। अपनी पवित्रता से इसे स्पर्श करो। ये मणि, ये पाषाण हमें नहीं चाहिए, ये सब आप ले जाइए। हमें केवल हमारे माता और पिता चाहिए। ये लो, और इस मणि से उन्हें स्पर्श करो। तुम्हारे माँ बाबा लौट आएंगे। लो, हम पुनः चेतन अवस्था में आ गए। हाँ हाँ। अरे वो स्पर्शमणि कहाँ गया? माताश्री, पिताश्री, क्या अभी भी आप लोगों को स्वर्ण चाहिए? हम नहीं? हाँ, बोलिए पिताश्री। नहीं नहीं पुत्र, हमें कोई स्वर्ण नहीं चाहिए। मेरा स्वर्ण तुम ही हो, मेरा पुत्र ही मेरा स्वर्ण है। हाँ मेरे पुत्र, तुम ही हमारे मणि हो, हमारे स्वर्ण हो। हमें क्षमा कर दो। हमारा सच्चा धन तो हमारा साथ है, हमारा परिवार। सही कहा, हमारा संबंध ही हमारी समृद्धि है। हे ईश्वर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। हम लोभ के वश में अंधे हो गए थे। अरे, ये मणि तुम्हारे पास कैसे आया? आपने स्पर्श मणि पकड़ी है, फिर आप स्वर्ण की मूर्ति में क्यों नहीं बदले? क्योंकि मेरे लिए ये कोई स्पर्श मणि नहीं है, ये मेरे लिए केवल एक स्वादिष्ट सा लड्डू है।
यहाँ तो लोभ का प्रभाव नष्ट कर दिया है हमने, किंतु उसका मूल अभी शेष है। ये देवी रिद्धि, अब हमें लोभ को पूर्णतः निष्क्रिय करना होगा कि इसी के साथ एक भव्य लीला का सूत्रपात होगा और मेरे अगले अवतरण का रहस्य इसी कर्म से जुड़ा हुआ है। महागणपति ने स्वयं दर्शन देके मेरा पथ प्रदर्शित किया। समय आने पर मधु और केटव आपसे वरदान मांगने को कहेंगे और आप उनसे वरदान मांगेंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय भी कई युगों पूर्व वो महागणपति ही थे जिन्होंने मुझे अर्थात नारायण को मार्ग दिखाया था। वही मुझे विजय की ओर और संसार को धर्म की ओर ले गए। इतने महान हैं महागणपति आपके गणेश। गणेश जी का वर्णन सुनकर मन प्रफुल्लित हो गया। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं। गणेश केवल बुद्धि के देवता नहीं, संसार के संतुलन का आधार है। तत्पश्चात कालचक्र ने पुनः युद्ध की घोषणा की। तुम दोनों में असाधारण बल है, ऐसी शक्ति है जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। और ऐसे शूरवीरों की प्रभुता स्वीकार करने में कैसी लज्जा। स्वीकृति तो है नारायण, परंतु विवशतावश। सत्य तो यह है कि आपकी पराजय सुनिश्चित है नारायण। और हम दोनों सर्वश्रेष्ठ जो हैं, और ये सत्य आपसे अधिक और कौन जानता है नारायण। सृष्टि के संतुलन हेतु मैंने महागणेश जी की आज्ञा स्वीकार की और देवी योगमाया का विधिवत आवाहन किया। हे देवी योगमाया, मैं आपका आवाहन करता हूं। आपकी पुकार का कारण मैं जानती हूँ नारायण। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगी। नारायण, मेरी योग माया के स्पर्श में इनकी चेतना मेरे वश में आ जाएगी और तत्पश्चात ना इच्छा बचेगी ना विद्रोह। केवल वही घटित होगा जो सृष्टि के हित में नियत है। निस्संदेह आपकी युद्ध कला और युद्ध नीति में निपुणता देखकर मैं चकित हूं। इसलिए आपकी विजय को स्वीकार करने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं। यदि लक्ष्य हमें प्रसन्न करने का है नारायण, तो हम अति प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं। यदि आप अपनी हार स्वीकारते हैं तो हम आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको एक मनवांछित वरदान देंगे। कोई भी वर मांग लो। हाँ हाँ। हर तरफ ढूंढ लिया किंतु ये गणेश कहीं नहीं मिला। क्या? तो फिर कहां गया वो गजमुख? लोभासुर इतना क्रुद्ध हो चुका है, वो हर जगह आपको ढूंढ रहा है, युद्ध चाहता है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोभ का अंत अस्त्र या शस्त्र से नहीं होता रिद्धि। लोभ अपना अंत स्वयं ही रच लेता है। कहीं भी छुप जाओ गजमुख, मधु कैटव का मंदिर तुम्हें लौटाना ही होगा। तो मैं ये वरदान मांगता हूं कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो।
इसी क्षण। तथास्तु, तथास्तु। हाँ? ये क्या वरदान दे दिया हमने? अपना ही काल हम स्वयं कैसे पुकार सकते हैं? छल किया है तुमने विष्णु, महाछल। हाँ। कैसा छल? तुमने जो कहा, जो किया, अपनी इच्छा से किया। वर पूरा करने का वचन दिया था तुमने, और मेरा कार्य था जो इच्छा हो मांग लो। इसमें कैसा छल? ठीक है, अब हम वर दे ही चुके हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। आप हमें मार अवश्य सकते हैं, किंतु ऐसे स्थान पर जहां जल ना हो। आप हमारा अंत बस वहीं कर सकते हैं। अवश्य। समुद्र में ऐसा स्थान कैसे मिलेगा जो जल से अछूता हो? यदि समस्या उत्पन्न होती है तो समाधान भी उसी में छिपा होता है। मुझे आपकी आवश्यकता है सिद्धि। मेरा आह्वान सुनिए। गणेश जी का स्वर, वो मुझे पुकार रहे हैं। गणेश जी का आह्वान है, उन्हें अपने सिद्धि की आवश्यकता है। आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मुझे बुलाया गणेश जी? सिद्धि, कृपया मुझ में गनिमा सिद्धि को जागरूक करने और उसका समुचित उपयोग करने में मेरी सहायता कीजिए। किंतु आप करने क्या वाले हैं गणेश जी? प्रतीक्षा कीजिए देवी, और केवल साक्षी बनकर देखते रहिए। मैं यहाँ हूँ। घेर लो इसे। मधु कैटव का मंदिर कहाँ गया? वो तो पाताल में पहुँच गया। पुनः लाओ उसे। पुनः ला तो नहीं सकता, कहूँ तो तुम्हें भी वही भेज दूँ। गणेश, या तो मंदिर पुनः लौटाओ, अन्यथा तुम भी मंदिर के साथ साथ पाताल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझ में शक्ति नहीं बची कि मैं आना जाना करूँ। हाँ। किंतु मेरे पास एक सुझाव है। सुझाव? जिसमें युद्ध भी नहीं करना होगा, और यदि मैं पराजित हुआ तो मैं मधु और कैटव को अपना ईश्वर और गुरु दोनों मान लूंगा, और यदि तुम पराजित हुए तो तुम्हें हर गांव वाले से क्षमा मांगनी होगी। ऐसा क्या सुझाव है जिससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तुम्हें रत्न, मणि और स्वर्ण बांटने में आनंद आता है ना? एक विशाल तोला लाओ, उस तोले के एक पलड़े पर मुझे बैठाओ, और दूसरे पलड़े पर मेरे भार जितना सोना और रत्न इत्यादि चढ़ा दो, और जैसे ही रत्नों का भार मेरे भार के समतुल्य होगा तो मैं मधु और कैटव की पूजा कर रत्नों के साथ यहाँ से सदा सदा के लिए चला जाऊंगा। बोलो, स्वीकार है? प्रथम पूज्य होकर ये मधु कैटव का भक्त बनेगा। प्रशस्त तो अच्छा है, परंतु कहीं ये गणेश की कोई लीला तो नहीं? क्या हुआ? परंतु मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? ये तुम्हारा कहीं छल हुआ तो? स्वर्ण मंदिर की प्राप्ति के लिए विश्वास करना आवश्यक है। जाओ, एक तुला लेकर आओ।
मधु कैटअप का यशगान होगा, जो कि सभी दिशाओं में फैलेगा और फैलाएगा स्वयं गणेश। कहो पालन करता विष्णु, किस गहरी चिंता में हो? अपना वरदान स्मरण है नारायण, हम केवल भूमि पर मरेंगे, जल में नहीं। और यहाँ भूमि क्या, भूमि का निर्माण ही नहीं है, अर्थात हम अमर हैं, हमें कोई नहीं मार सकता। धर्म अपना मार्ग स्वयं बना लेता है कैटअप। अधर्म चाहे जितने भी बल का प्रयोग कर ले, अंत में उसे धर्म के समक्ष निर्बल होना ही पड़ता है। अधर्म के महासागर में धर्म स्थापना का स्थान निकल ही आता है। मेरी जंघाएं जल से बहुत ऊपर है। जल क्या, जल का प्रतिबिंब भी इन्हें स्पर्श नहीं कर पा रहा। तो ना ही ये शरीर इस जल का अंग है, इसीलिए यहीं पर होगा तुम दोनों का अंत। नहीं, छल आओ, तुम छल से मार रहे हो हमें। तुमने हमें छल से पराजय किया है। यह धर्म युद्ध है कैटअप। तुमने अपनी शर्त रखी थी, मैंने उसे पूरा करने का अपना मार्ग ढूंढ लिया। इसमें छल कैसा? सुदर्शन प्रकट हो। मधु कैटअप का वध कर मैंने सागर की गहराई से वेदों को बाहर निकाला और सृष्टि के दिव्य आधार को पुनः स्थापित किया। महागणपति के बिना ये जीत असंभव होती। कदाचित गणेश जी के लोभ के सम्मुख गरिमा सिद्धि मांगने का यही कारण था, स्वयं को स्थापित करना, ताकि उन्हें कोई अस्थिर ना कर सके। हाँ रिद्धि, लोभ बाहर से भार प्रदान करता है, गरिमा अस्तित्व को भार देती है।
इसलिए जब तुला पे स्वर्ण चढ़ाएंगे तो उसका भार बढ़ता प्रतीत होगा, किंतु जब तुला पे गरिमा आ जाती है तो तुला ही स्थिर हो जाता है। स्वर्ण डालो। डालो डालो, जितना सोना डाल सकते हो उतना डालो। ये गणेश को कोई नहीं हिला पाएगा। ये तुला हिल क्यों नहीं रहा है? स्वर्ण और डालो। और स्वर्ण ले आओ, जो भी जितना भी हो पा रहा सब ले आओ, और ले आओ, रुको मत, और लाओ। और स्वर्ण लेकर आओ। गणेश की ओर का पगड़ा तो उठ ही नहीं रहा है। रुको, इससे भी बड़ा तुला लेकर आओ। समस्त ब्रह्मांड में जितने भी स्वर्ण मुद्राएं हैं, मालाएं हैं, सारे रत्न लेकर आओ। ये कैसे हो सकता है? ये तुला हिल क्यों नहीं रहा है? इतना स्वर्ण, इतना भार, फिर भी ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो तुमसे अस्पृश्य है। लोभ, जिसे तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते, उसे तोल भी नहीं सकते। धन आवश्यक है लोभ, किंतु लोभ को कभी तृप्ति नहीं होती। जिस दिन तुम्हें ये अंतर्ज्ञात हो जाएगा, उस दिन गणेश जी की महत्ता समझ जाओगे। तुला तो टस से मस नहीं हुआ। और संसार में कहीं भी स्वर्ण शेष नहीं। तुम्हारी पराजय हो गई लोभ। गणेश का पगड़ा अभी भी भारी है। ऐसा लगता है वो यहीं स्थापित हो गए। लोभ न कभी समाप्त होता है, न कभी थकता है। स्मरण रखना, जो आज स्वर्ण से संतुष्ट है, वो कल रत्न की मांग करेगा, और परसों उससे भी अधिक। इसलिए तुम्हारा स्वभाव है बढ़ना, और मेरी मर्यादा है तुम्हें बांधना। विजय उसकी होती है जो लोभ के सामने खड़े होके भी अपने मन को स्थिर कर लेता है। लोभ उसे छू सकता है परंतु हिला नहीं सकता। संसार में धन रहेगा, इच्छा भी रहेगी और लोभ भी रहेगा। स्मरण रखना, लोभ का उत्तर ना त्याग है ना समर्पण। लोभ का उत्तर केवल बोध है।
मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। और मैं आपको वचन देता हूं कि आप जहां भी उपस्थित रहेंगे वहां के मनुष्यों को मैं कभी स्पर्श नहीं कर विशेषकर आपके भक्तों को। मुझे स्पष्ट हो गया कि आपके भार के समक्ष समस्त धन तुच्छ है प्रभु। मैं लुप्त हो जाऊंगा, मुझे क्षमा करें। गणेश जी की, 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 गणेश जी की।